हेलो गाइस, दिस इज सुमन योर मैथ्स टीचर। स्वागत है आपका अल्फा बीटा स्टडी यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम करेंगे मैथ्स के फोबिया का दी एंड। गाइस, महासंग्राम की सीरीज में हम कर रहे हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स के मैथ्स के पार्ट को कंप्लीट। और आज हमारा ये 44 वीडियो होगा, जिसमें हम करेंगे सितंबर 2014 के पेपर को कंप्लीट। एंड इससे पहले गाइस, मैंने आपको 2015 से लेकर के 2023 के सभी पेपर कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और कोशिश करूंगी कि मैं थर्सडे तक 2011, 12 और 13 के सभी पेपर कंप्लीट करवा सकूं आपको। और उसके बाद हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जस्ट ओनली फॉर्मूलाज की, कि जो फॉर्मूलाज आप छोटे छोटे वीडियोस में बनाऊंगी आपके लिए, कि आप उन फॉर्मूलाज को लास्ट टाइम में रिवाइज कर सकें, जो कि आपके लिए सीटेट के पेपर में 100% हेल्पफुल होगी। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस वीडियो। द मीन ऑफ मोड, मीडियन एंड रेंज ऑफ द डेटा। जब भी आपके पास मीडियन का नाम आ जाए ना, तो फटाफट आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आप असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे कंप्लीट डेटा को, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ मेरे पास देखूँ तो 1 के बाद हमारे पास है 2, जो कि हमारे पास 2 टाइम्स आया हुआ है, 2,2 एंड देन 3,3 एंड 4 3 टाइम्स है 4 4 4 देन 6 8 8 9 एंड 14। अब क्वेश्चन पे आते हैं, हमें मीन निकालना है किस किस का, मोड का, मीडियन का और रेंज का, ठीक है। तो मोड हमारे पास क्या होता है, मोड का मीनिंग होता है कि ऐसा नंबर जो डेटा में सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है, तो वो हमारे पास है 4। देन मीडियन हमारे पास होता है मिडल टर्म। मीडियन हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम डेटा में काउंट करेंगे, अगर ओड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो सिर्फ बीच वाला नंबर उठाइए, वही आपका मीडियन होगा। अगर मान लीजिए इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो आप बीच की 2 टर्म लेंगे और उसका एवरेज निकाल देंगे या फिर मीन निकाल देंगे, यानी कि दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हमारे पास नंबर है। तो जस्ट ओनली हमें मिडिल टर्म लेनी है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से आप 6 टर्म छोड़ देंगे और राइट हैंड साइड से भी 6 टर्म छोड़ देंगे, तो हमारे पास मिडिल जो टर्म बनेगी वो बनेगी 4। दैट मीन्स हमारा मीडियन होगा 4, ठीक है। फिर बात आती है रेंज की। तो रेंज का मीनिंग होता है जो सबसे लार्जेस्ट डेटा होता है उसमें से हमें क्या करना होता है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर माइनस करना होता है। दैट मीन्स रेंज मेरे पास क्या आ जाएगी 13। एंड रिक्वायर्ड मीन हमें निकालना है। रिक्वायर्ड मीन हमारे पास क्या हो जाएगा 4, यानी कि मोड प्लस मीडियन प्लस रेंज डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास है 3 हैं, सो 3 से हम डिवाइड कर देंगे। दिस इम्प्लाइज दैट 4 और 4 हमारे पास आ जाएगा 8 एंड 13 प्लस 8 हमारे पास होता है 21। 21 डिवाइडेड बाय 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 7 से कैंसिल आउट होगा। दिस इम्प्लाइज दैट जो रिक्वायर्ड मीन हमें चाहिए वो क्या आएगा 7। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डज नॉट लाई बिटवीन। इन दोनों में कौन सा नंबर इनके बीच में लाई नहीं करता। गाइस, 2 मेथड होता है। फर्स्ट मेथड ये होगा कि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, यानी कि -5 को जब मैं डिवाइड करती हूँ 6 से, तो डेसिमल में क्या नंबर आएगा, और 7 को डिवाइड करें 8 से क्या आएगा। सभी नंबर को आप डेसिमल में कन्वर्ट करके आप चेक करें कि -5/6 और 7/8 के बीच में कौन सा नंबर लाइन नहीं करता। और सेकंड मेथड होता है कि डिनोमिनेटर आप सेम बना लें, ठीक है। डेसिमल में अगर इन सबको कन्वर्ट करोगे ना, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा बजाय किसके, जब हम इनका डिनोमिनेटर सेम बना लें। अच्छा, ऐसा मेरे माइंड में क्यों क्लिक हुआ, मैंने इनका डिनोमिनेटर देखा 8 6 12 6 24 और 4, इन सब का जो डिनोमिनेटर का हमारे पास एलसीएम जो बनेगा ना, वो 24 बनेगा। तो हम क्या करेंगे, हर एक का डिनोमिनेटर 24 बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए -5 डिवाइडेड बाय 6 है, ठीक है, मुझे बनाना है डिनोमिनेटर 24। तो क्या करेंगे, 6 4 से हमारे पास 24 होता है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स मेरे पास ये नंबर कितना हो जाएगा 5 4 से 20 -20 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। एंड 7/8 को मैं 24 डिनोमिनेटर बनाऊँ, दैट मीन्स 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर को तो 21 आएगा, और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 24, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं नंबर लाइन सिस्टम की बात करूँ तो सपोज कीजिए कि मेरे पास है एक ये नंबर लाइन सिस्टम, ठीक है, जिसमें यहाँ मान लीजिए कि हमारे पास है -20 डिवाइडेड बाय 24, और यहाँ मान लीजिए कि है 21 डिवाइडेड बाय 24। अच्छा, इनके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, अब यहाँ जो नंबर आएगा -19 डिवाइडेड बाय 24 आएगा,
फिर माइनस के 18 डिवाइडेड बाय 24 माइनस 17, चलते चलते यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, मान लीजिए 0 डिवाइडेड बाय 24। फिर हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 24, 2 डिवाइडेड बाय 24, चलते चलते यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 24। दैट मीन्स यहाँ हमारे पास इनफाइनाइट मैनी नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इसके बीच में कौन सा नंबर नहीं है वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सभी का डिनोमिनेटर सेम बनाने की कोशिश करेंगे। 12 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड, दैट मीन्स यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, -22 डिवाइडेड बाय 24। -22 कहाँ आएगा हमारे पास, -22 तो यहाँ आने वाला है ना, -21 डिवाइडेड बाय 24, -22 डिवाइडेड बाय 24। इन्होंने क्या बोला कि कौन सा नंबर इसके बीच में नहीं आता, तो यही नंबर इनके बीच में नहीं आता, सो ऑप्शन नंबर 1 ही मेरा आंसर होगा। इनको आप चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए। 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 24। अब 20 डिवाइडेड बाय 24 हमारे पास आता है दोनों नंबर्स के बीच में। अब यहाँ माइनस के 17 डिवाइडेड बाय 24 है, यानी कि डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी यहाँ 24 है, दैट मीन्स -17 आता है, यहाँ आएगा -18 के बाद आएगा हमारे पास -17 डिवाइडेड बाय 24। एंड यहाँ मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 6 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -18 डिवाइडेड बाय 24, जो कि हमारे पास इस इंटरवल के बीच में आता है। हमसे क्या पूछा गया था, नोट लाई बिटवीन, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 ही आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेसिप्रोकल, हमें इसका निकालना है कंप्लीट। आपको पता है कि मान लीजिए अगर a डिवाइडेड बाय b की पावर -1 है, ठीक है, माइनस के साइन को मुझे हटाना है, तो हम क्या करेंगे, इन अंदर वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि a डिवाइडेड बाय b की पावर अब क्या हो जाएगी, 1। तो यही मेथड हम यहाँ अप्लाई करेंगे। हमें निकालना है इस सारे नंबर का रेसिप्रोकल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ओके, अब यहाँ हमारे पास क्या है, 3/8 की पावर -2, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 8 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2, माइनस का साइन हटाया तो हमने अंदर वाले नंबर को क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, मल्टीप्लाई। सिमिलर वे से यहाँ से मैं माइनस का साइन हटाऊँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -5 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 3। ओके, इसको कैलकुलेट करें तो 8 से हमारे पास क्या होता है, 64, 3 3 9, मल्टीप्लाई माइनस की पावर क्या है, ओड नंबर है तो हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा, एंड 5 का क्यूब हमारे पास होता है 125, एंड 4 का क्यूब हमारे पास होता है 64। सो 64 से 64 कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट मेरे पास क्या आएगा यहाँ से, माइनस के 125 डिवाइडेड बाय 9। बट अभी ये आंसर नहीं है गाइस, हमें क्या बोला गया है, इस नंबर का रेसिप्रोकल निकालना है। दैट मीन्स रिक्वायर्ड जो आंसर मेरे पास होगा वो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। दैट मीन्स 9 डिवाइडेड बाय 125 और माइनस का साइन आएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if 13 square minus 5 square raised to power 3/2 equal to 6 cube multiply a, तो हमें वैल्यू निकालनी है a की। ठीक है, अब 13 का स्क्वायर यू नो वेरी वेल 169 होता है हमारे पास, एंड 5 का स्क्वायर हमारे पास होता है 25, रेज टू पावर हमारे पास कितना आ जाएगा, 3/2। ओके, 6 क्यूब मल्टीप्लाई a। ओके, 169 में से जब हम 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 144 रेज टू पावर 3/2। गाइज मैं ये समझा रही हूँ ना आपको, इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज है ना आपको डायरेक्ट ये पता होना चाहिए, प्रैक्टिस इतनी आपकी होनी चाहिए कि आपको टाइम लगना ही नहीं चाहिए। 169 माइनस 25 है, अब ये क्या होता है हमारे पास 144, जो कि 12 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे, तो आपको ना फटाफट करना है ये सब कुछ चीज़ें। क्या आएगा यहाँ पर, मैं क्या लिख सकती हूँ, 12 का स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लीजिए a की पावर m बाहर n हो तो हम क्या लिख देते हैं, a की पावर mn, यानी कि पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। दैट मीन्स 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 6 क्यूब मल्टीप्लाई a। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 12 का क्यूब, दैट मीन्स 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, एंड 6 का क्यूब मल्टीप्लाई में पड़ा है, डिवाइड में आ जाएगा, दैट मीन्स 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू a। ठीक है, कैंसिल करें तो 6 2 जो 12, दैट मीन्स सभी जो 12 है वो कैंसिल हो जाएंगे। 2 पे यहाँ क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब हमारे पास कितना होता है, 8। सो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 8। बट आंसर क्या है, क्यूब में है ना, तो 8 को हम लिख क्या सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, x रूट ऑफ 243 इक्वल टू y रूट ऑफ 863। ओके, तो हमें क्या बोला गया, वेयर x एंड y आर को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनको जो आपस में डिवाइड नहीं होते, यानी कि दोनों क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट प्राइम नंबर्स हो। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई की हमें वैल्यू निकालनी है। ओके, इसे हम लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय
रूट ऑफ 867 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 243। ओके, जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आएगा। 864 को मैं लिख सकती हूँ रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17। ठीक है, क्योंकि 17 को जब हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 289 आएगा, और 289 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 867 ही आ जाएगा डायरेक्टली। ओके, सिमिलर वे से 243 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगी 81, दैट मीन्स लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। ओके, रूट से बाहर हम निकालें तो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई 17 का स्क्वायर रूट, यानी कि 17 2 टाइम्स है। रूट से बाहर निकालेंगे तो 17 आएगा। आई होप ये चीज़ें आपको करनी आती होंगी। डिवाइड में क्या आ जाएगा 3, मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारे पास 9, यानी कि रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। x डिवाइडेड बाय y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 17 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, दोनों के दोनों नंबर आपस में क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि दोनों डिफरेंट है, दोनों आपस में कैंसिल नहीं होते। ठीक है, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x माइनस वाई की। सो x माइनस वाई इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमारे पास कंपैरिजन करें तो 17 है, एंड y की वैल्यू हमारे पास है 9, एंड 17 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 8। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए की वो सभी वैल्यूज निकालनी है हमें फॉर विच द 4 डिजिट नंबर 547a इज डिविजिबल बाय 3। अब देखिए 547a ये है 3 से डिवाइड, कंप्लीट डिवाइड होता है, क्वेश्चन में बोला गया है। एंड 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिवाइडेड बाय 3। अगर सभी डिजिट का सम 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, दैट मीन्स वो कंप्लीट नंबर मेरे पास 3 से डिवाइड होगा। इसका मीनिंग क्या होगा कि हमें 5 + 4 + 7 + a 3 से डिवाइड होना चाहिए। ओके, इसको डिवाइड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 और 4 हमारे पास आ जाएगा 9, एंड 9 और 7 हमारे पास होगा 16 + a डिवाइडेड बाय 3। अब कहता है कि a की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, वो सभी पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास a की निकाली है, और उसका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। ओके, a को अब 16 में मैं क्या ऐड करूं कि वो 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। देखिए 16 के बाद जो 18 है वो 3 से कंप्लीट डिवाइड होता है, यानी कि न्यूमरेटर को 18 बनाने के लिए मेरे को a को क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अच्छा फिर हम क्या ऐड करेंगे, अगर मैं 5 ऐड कर देती हूँ, 16 में मैं 5 ऐड कर दूँ तो 21 आएगा, और 21 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। उसके बाद हम a को क्या ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 16 में मैं 8 ऐड करूँगी तो 24 आएगा, और 24 हमारे पास 3 से कम्प्लीटली डिवाइड आता है। ठीक है, अब आपके माइंड में आता होगा क्वेश्चन कि हम 11 ऐड कर दें। अगर मैं 16 में 11 ऐड कर दूं तो 27 आएगा, जो कि 3 से कंप्लीट डिवाइड होगा। बट गाइज हमें ये नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, अगर मैं इस a को क्या ले लेती हूँ, यहाँ 11 ले लेती हूँ, तो ये 4 डिजिट नंबर नहीं होगा, ये क्या बन जाएगा, 5 डिजिट नंबर बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, 4 डिजिट क्वेश्चन गिवन है, तो 4 डिजिट नंबर गिवन है, सॉरी। तो a की पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, और 8 हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती गाइस। तो हमें क्या निकालना है, इन सभी डिजिट का सम निकालना है। दैट मीन्स रिक्वायर्ड सम मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 + 5 + 8। ठीक है, 8 + 2 हमारे पास 10 होगा, 10 एंड 5 हमारे पास कितना हो जाएगा, 15। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ, इन सभी का हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। सपोज करते हैं कि मैं इसको क्या नाम दे देती हूँ, कैपिटल ए, एंड इसको हम नाम दे देते हैं कैपिटल बी, एंड इसको हम नाम दे देते हैं कैपिटल सी। ठीक है, अब कैपिटल ए को सोल्व करिए, दैट मीन्स हमारे पास क्या है, x⁴, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x² का स्क्वायर, एंड 256 को हम लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, a² - b² का। सो दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास क्या आ जाएगा, x² - 16, यानी कि a - b और a + b क्या आ जाएगा, x² + 16। ओके, दिस इंप्लाइज दैट इसे हम क्या लिख सकते हैं, x - 4, यानी कि 16 को मैं लिख सकती हूँ 4 का स्क्वायर, और दोबारा से यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a - b और a + b। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, x - 4 x + 4, एंड मल्टीप्लाई में यहाँ पड़ा है x² + 16। ठीक है, या फिर हम क्या करें, इसको नीचे ही लिख लेते हैं, वेट अ मिनट। क्या हो जाएगा, इसे हम लिखेंगे तब हमारे पास आ जाएगा x - 4
एक्स प्लस 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। एंड बी को अब हम सोल्व करते हैं तो बी हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12, ये हमारे पास है बी की वैल्यू। सो पहली दो टर्म में से मैं क्या करूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा अंदर, x माइनस 4। अब इन दोनों में से मेरे पास 3 कॉमन आ रहा है, सो प्लस का 3 हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा अंदर, x माइनस 4। इन दोनों टर्म में से हम क्या करें, x माइनस 4 कॉमन निकाल दें और अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब हम करते हैं c को सोल्व, तो c की वैल्यू हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। सो मल्टीप्लाई करूँ यानी कि 7x के दो ऐसे फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो माइनस 7x आए। सो 4 3 ज़ा 12 होता है एंड 4 में मैं -4 में -3 करूँ तो मेरे पास -7x भी आ जाएगा, यानी -4x माइनस 3x प्लस 12। सो फर्स्ट टू टर्म में से हम क्या करेंगे, x कॉमन निकालेंगे, ये भी हम नीचे करते हैं नहीं तो कंप्लीट नहीं आ पाएगा यहाँ। तो देखिए इन टू टर्म में से मैं क्या करूँ, x कॉमन निकालूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा अंदर, x माइनस 4, और यहाँ से मैं माइनस के 3 कॉमन निकालूँ तो अंदर आ जाएगा x माइनस 4। सो दिस इम्प्लाइज दैट मेरे पास क्या आ जाएगा, यस क्या आ जाएगा, x माइनस 4, x माइनस 4 क्या करेंगे हम कॉमन निकालेंगे और अंदर हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस 3। हमें क्या निकालना था, कॉमन फैक्टर निकालना था। आप फर्स्ट वाले में देखो तो x माइनस 4 मेरे पास यहाँ भी है, x माइनस 4 इसमें भी है और x माइनस 4 मेरे पास इसमें भी है। दैट मीन्स मेरे पास जो कॉमन फैक्टर हो गया, कॉमन फैक्टर वो हमारे पास क्या आ जाएगा गाइस, x माइनस 4। सो ऑप्शन चेक करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज yes, on dividing the polynomial this by 4x plus 4, the quotient मेरे पास क्या आ जाता है, 2x स्क्वायर प्लस k आता है, तो हमें वैल्यू निकालनी है k की। दैट मीन्स डिवाइड करते हैं हम इसे, 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर एंड प्लस 10x प्लस 3। जब हम इसे डिवाइड करते हैं 4x प्लस 1 से तो हमें क्वेश्चन क्या मिलता है, 2x स्क्वायर प्लस k मिलता है, हमें k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखिए आई थिंक आपको ये डिवाइड करना आता होगा, ये हम 8th 9th में सीख जाते हैं। 4x को जब आप 2x स्क्वायर से यानी कि 4x प्लस 1 को जब आप 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 2 जा 8x क्यूब। जब 2x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस के 2x स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 6x स्क्वायर एंड माइनस के 2x स्क्वायर, हमारे पास आ जाएगा माइनस के 8x स्क्वायर और प्लस का 10x हम ऊपर से ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब k की वैल्यू आएगी, दैट मीन्स k के प्लेस पे मेरे पास क्या होना चाहिए, 4x को मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूंगी, माइनस के 8x स्क्वायर आ जाए। दैट मीन्स हम क्या करें, माइनस 8x से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, नहीं 8 से नहीं 2 से, सॉरी इट्स माय अपोलॉजी। अगर मैं माइनस के 2x को 4x से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आता है, माइनस के 8x स्क्वायर और प्लस के 1 को माइनस के 2x से मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा माइनस के 2x। करते कैसे हैं, हमें क्या करना होता है कि फर्स्ट वाला नंबर सेम बनाने की कोशिश करनी होती है, यानी कि 4x को आप किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, माइनस के 8x स्क्वायर। दैट मीन्स एक तो आपके पास x होना चाहिए, माइनस का साइन होना चाहिए, और 4 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के 8x स्क्वायर। तो ये हमारे पास फिर क्या आ जाता है, डिनोमिनेटर वो क्वोशिएंट में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखें तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, प्लस प्लस ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 10x प्लस के 2x हमारे पास क्या हो जाएगा 12x, और ऊपर से हम क्या लेंगे, ये 3 ले लेंगे, प्लस का 3। अब देखिए 4x को मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास क्या आ जाए 12x, दैट मीन्स प्लस के 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो क्या हो जाएगा, प्लस के 12x प्लस का क्या आ जाएगा 3, सो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 0। हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, हमें वैल्यू निकालनी थी k की, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस के 2x प्लस 3, माइनस 2x प्लस 3 ये भी नहीं हो सकता, माइनस 2x ये भी नहीं हो सकता, माइनस 2x प्लस का 3। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द प्रोडक्ट ऑफ, हमें क्या करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट करना है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको नजर नहीं आ रहा तो 9x स्क्वायर प्लस के 15 माइनस x।
जब हम इसकी प्रोडक्ट करते हैं किससे, -1 माइनस एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर से, तो इन्होंने क्या बोला है कि ए बी सी, कैपिटल ए बी सी आर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, और बी हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी ए जो है वो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है और बी हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एंड सी जो है वो हमारे पास कोफिशिएंट है एक्स का, ठीक है। और हमें वैल्यू निकालनी है ए प्लस बी माइनस सी, दैट मीन्स हमारे पास कोफिशिएंट होना चाहिए एक्स क्यूब का, एक्स स्क्वायर का और एक्स का। अब हम इनको कंप्लीटली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इस टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है, हमें चाहिए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो सबसे पहले हम एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकालेंगे। अब देखिए जब मैं 9x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करती हूँ, हम इसको क्या करते हैं, इन तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तीनों से मैं क्यों करूँगी, जब मैं 9x स्क्वायर को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस के 9x क्यूब। जब हम 9x स्क्वायर को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -9x क्यूब, ठीक है। एक्स क्यूब वाली वैल्यूज़ को हम इकट्ठा करते हैं पहले। अब मैं 9x स्क्वायर को तो बाकी दो नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी तो एक्स क्यूब वाली टर्म मेरे पास नहीं आएगी। अब 15 को, प्लस का 15 है, प्लस के 15 को मैं चाहे माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर लूँ, चाहे मैं -1 से मल्टीप्लाई कर लूँ, -x से या फिर एक्स स्क्वायर से, एक्स क्यूब वाली टर्म गाइस मेरे पास नहीं आएगी। अब मैं क्या करूँगी, -x को मल्टीप्लाई करूँगी प्लस के एक्स स्क्वायर से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स क्यूब, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, है ना। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म निकाल के लेके आएंगे। अब देखिए 9x स्क्वायर को मैं माइनस के एक्स से मल्टीप्लाई, -1 से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस के 9x स्क्वायर, ओके। अब 9x स्क्वायर को मैं x या x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास x क्यूब या फिर x की पावर 4 आएगा, दैट मीन्स x स्क्वायर नहीं आएगा। 15 को किससे मल्टीप्लाई करें हम ताकि x स्क्वायर आ जाए, 9x को, x स्क्वायर को मैंने मल्टीप्लाई किया -1 से, और 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर के लिए इससे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस के 15x स्क्वायर, ओके, और माइनस एक्स को जब मैं -x से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से प्लस के x स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएंगे x स्क्वायर वाली टर्म्स, ओके। अब हमें किसकी टर्म निकालनी है, x की टर्म निकालनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस का -x 9x स्क्वायर को आप चाहे किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, x की टर्म नहीं आएगी। 15 को जब मैं -x से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 15x, और -x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का x। आई होप ये मल्टीप्लिकेशन आपको समझ आ गई होगी। कंप्लीट मल्टीप्लाई हमने नहीं किया, जिस जिसकी रिक्वायरमेंट हमें थी जस्ट ओनली आप उसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। -9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा माइनस के 10x क्यूब, -9x क्यूब एंड -x क्यूब हमारे पास आ जाएगा -10x क्यूब, एंड यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 + 1 हमारे पास आ जाएगा 16, एंड -9 + 16 मेरे पास आ जाएगा माइनस के 7x स्क्वायर, ओके। और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के 14x। एक बार चेक कर लेते हैं कोई इसमें गलती नहीं, यहाँ प्लस का साइन आएगा गाइस, क्योंकि बड़ी टर्म के आगे साइन प्लस का है ना। तो अब हमारे पास एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट था वो a था, दैट मीन्स हमारे पास a यहाँ से क्या हो जाएगा, -10, और b हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास 7 है, और c हमारे पास था x का कोफिशिएंट, दैट मीन्स -14। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, a + b - c की, दैट मीन्स a मेरे पास कितना है, -10 एंड +7, एंड -c की वैल्यू हमारे पास है -14। सो दिस इम्प्लाइज दैट -10 + 7 + 14, -10 + 7 हमारे पास आ जाएगा -3, एंड -3 + 14 मेरे पास आ जाएगा प्लस का 11। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज when x equal to 1/9 and y equal to -3/4 then the value of the expression, इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स यहाँ हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और y की कर देंगे, ठीक है। x स्क्वायर है तो x की वैल्यू मेरे पास है 1/9 का होल स्क्वायर +16, एंड y की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3/4 एंड -72, x की वैल्यू हमारे पास है 1/9 एंड y की वैल्यू हमारे पास है -3/4, ओके। सो दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 81, और 1/9 का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 1/81, प्लस के 16 माइनस का, सॉरी स्क्वायर आएगा ना यहाँ,
माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का साइन आएगा, और 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9, 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है 16। ओके, कैंसिल होता है तो कर देते हैं, 9 1 जा 9 8 जा, और 4 से कैंसिल करूँ तो 2 पे कैंसिल हो जाएगा। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन आएगा, 3 2 जा 6। ठीक है, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 81 से 81 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या क्या वैल्यूज बचेंगी यहाँ से, 1 प्लस 9 प्लस 6, तो 1 प्लस 9 हमारे पास आ जाएगा 10, 10 प्लस 6 हमारे पास आ जाएगा 16। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Abhi is twice as old as his daughter. 5 years ago, his age was 4 times his daughter's age. If the present age of the daughter is X, तो डॉटर की प्रेजेंट एज हमारे पास है X। ठीक है, ये है प्रेजेंट एज। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा से। अभी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। अभी की जो एज है वो अपनी डॉटर की एज की ट्वाइस है, यानी कि अगर उसकी डॉटर X साल की है तो उसका अभी की एज कितनी है, उसके फादर की एज कितनी है, 2X है। ठीक है, अब कहता है 5 ईयर्स अगो। ध्यान रखना, अगर मान लीजिए मैं कहती हूँ कि आज आपकी 25 एज है, तो 5 साल पहले आपकी एज कितनी थी, 20 होगी ना। तो 5 ईयर्स अगो, जब अगव की बात होती है तो हम माइनस करेंगे, और बाद की आफ्टर की बात हो तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 5 साल पहले डॉटर की जो एज होगी, डॉटर की एज हमारे पास होगी x माइनस 5, और अभी की जो एज होगी 5 साल पहले वो क्या होगी, 2x माइनस 5, यानी कि प्रेजेंट एज तो उसकी 2x है। जैसे सपोज कीजिए कि आज आपकी 25 एज है, तो अभी की एज यानी कि 25 का 2 टाइम्स 50 होगी। तो 5 साल पहले अभी की एज होगी 45 और आपकी एज कितनी होगी, 20। ठीक है, तो क्या बोला गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5 years ago his age was 4 times his daughter's age। his age यानी कि जो अभी की एज है 2x माइनस 5, वो क्या है, उसकी डॉटर की एज की 4 टाइम्स है, यानी कि 4x माइनस 5। ठीक है, और ये भी आप माइंड में कर सकते हैं कि फादर की एज ज़्यादा होगी, ज़्यादा और किस चीज़ के इक्वल होगी, डॉटर की एज तो कम होगी ना। जब डॉटर की एज फादर की एज की कब इक्वल होगी, जब हम डॉटर का 4 टाइम करेंगे। और यही क्वेश्चन में बोला गया है 5 years ago his age was 4 times his daughter's age। अब क्वेश्चन में भी ना सिर्फ इक्वेशन पूछी हुई कि कौन सी इक्वेशन सही है। सो x माइनस 5 का इन्होंने बोला 2 टाइम्स नहीं आएगा, 4 टाइम्स आएगा। और यहाँ देखें तो 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 5 ये भी नहीं है, 4 टाइम्स ऑफ x प्लस की तो कुछ बात ही नहीं है यहाँ पे, एंड 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 5 इक्वल टू 2x माइनस 5। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा, इन्होंने बस आगे पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a sum of 6,250 at 8% per annum compounded annually after 2/3/4 years amount to। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में ये देखिए क्या क्या गिवन है हमारे पास। तो क्वेश्चन में गिवन है, ये हमारे पास है प्रिंसिपल, ये हमारे पास है रेट, और ये हमारे पास है टाइम, और अमाउंट हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला जो होता है वो हमारे पास होता है प्रिंसिपल 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 टाइम टी। अब बात आती है अगर टाइम फ्रैक्शन में है तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, देखिए प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास है 6,250, 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ टाइम क्या दिया हुआ है, 2/3/4, जो कंप्लीट ईयर है, यानी कि 2 साल तो कंप्लीट है ना, वो तो आ जाएगा यहाँ। फिर आप क्या लिखेंगे, 1 प्लस जो भी फ्रैक्शन में बचता है उसको आप रेट से मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो भी फ्रैक्शन में बचता है उससे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और उस टाइम में टाइमिंग आप ले लेंगे 1। दोबारा समझिए क्या है, जब हमारे पास टाइम फ्रैक्शन में गिवन है तो आप प्रिंसिपल 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100, तो कंप्लीट टाइम तो आप एक बार ले लेंगे। जब बात आती है फ्रैक्शन की तो आप क्या करेंगे, रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे उस फ्रैक्शन वाले टाइम से, और पावर में आप 1 ले लेंगे। हमेशा आपको ऐसा ही करना है, चाहे यहाँ पे 5/1/5 गिवन हो तो 5 आप यहाँ ले लेंगे और 1/5 को आप रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और टाइम उस टाइम पे 1 ले लेंगे। ठीक है, बस अब क्या करना है, कैलकुलेट करना है। 6,250 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, इसका जब हम एलसीएम लेंगे, सोल्व करेंगे तो ये 108 बनेगा। 108 डिवाइडेड बाय 100 टाइम 2 है, तो हम क्या लिखेंगे, 108 डिवाइडेड बाय में 100 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 108 डिवाइडेड बाय में 100। ओके, इन्हें सोल्व करें तो 4 1 जा 4 2 जा 8, 2 से कैंसिल करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 5 जा 10। एलसीएम लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 53 डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा, 50।
ठीक है, पावर 1 थी तो हम इसे क्या लिखेंगे, 1 टाइम ही लिखेंगे, सिंगल टाइम। ओके, अब हम कैलकुलेट करें यहाँ से तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, 5 से मैं कैंसिल करूँ तो मेरे पास क्या होता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 25 पे आ जाए 125 आ जाएगा। अब 25 टेबल से कैंसिल करें तो 25 5 जा 125 एंड 25 4 जा हमारे पास होता है 100। ओके, 5 से हम कैंसिल करें तो यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 0। 4 से मैं कैंसिल करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8 एंड 4 6 जा 28। ठीक है, एंड 4 से अगेन हम कैंसिल करें तो 4 5 जा 10 और 20, 4 2 जा 8 एंड 2 हमारे पास बचेगा 4 6 जा। दैट मीन्स 26 को हम 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक सेकेंड, सॉरी इट्स माई अपोलॉजिस, 4 7 जा होता है ना 27, तो ये 27 आएगा यहाँ पर, ये है 27 आएगा यहाँ पर और 53। दैट मीन्स हमें क्या करना होगा, क्या क्या बचा है हमारे पास, 27 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 53 और डिवाइडेड बाय क्या होगा 5। ठीक है, जब हम 27 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है, ये होता है 729, इसका स्क्वायर रूट होता है 729 को हम 53 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5 से जब डिवाइड करेंगे, गाइस कर लेना मल्टीप्लाई, ये तो हम मल्टीप्लाई करते हैं और इसको सोल्व करेंगे ना तो आंसर हमारे पास ये आएगा 7727.40। ठीक है, इतने रुपीस आएगा अमाउंट। ऑप्शन नंबर हमारे पास फर्स्ट होगा आंसर। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई सबको करना आता है और मेरा क्या एम है कि आपको ये चीज़ें समझाई जाए कि आपका बेसिक क्लियर क्वेश्चन किस तरह से आप अटेम्प्ट करें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a person marks his goods 40% above the cost price and allows 40% discount on the marked price, his loss or gain percent। क्या कहता है क्वेश्चन कि एक पर्सन ने क्या किया, जितना भी कॉस्ट प्राइस था उसका 40% उस पर ज़्यादा प्रिंट रेट लगा दिया। अब जैसे हम कोई भी मार्केट से सामान लेने जाएं तो उस पर प्रिंट रेट अलग से छपा होता है ना, तो जितना कॉस्ट लगा है ना उसका, उससे 40% ज़्यादा उसने क्या लगा दिया, मार्क प्राइस लगा दिया और फिर बोला कि मैं तेरे को 40% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। मतलब अगर 100 का प्रिंट रेट होता है किसी भी चीज़ पे, कोई भी सामान हम खरीदने जाते हैं, जो शॉपकीपर होता है हमें बोलता है कि मैं 20 का डिस्काउंट दे रहा हूँ या इतना डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो डिस्काउंट है ना हमेशा ये बात ध्यान रखना मार्क प्राइस पे होता है। ठीक है, और जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस पे क्या होता है, यहाँ हमें प्रॉफिट या फिर लॉस मिलता है कॉस्ट प्राइस पे और डिस्काउंट मिलता है हमें मार्क प्राइस पे। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ओवरऑल उसे लॉस होता है या प्रॉफिट होता है वो हमें निकालना है परसेंटेज में। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारा जो सीपी है वो 100 है, क्योंकि 100 हम लेके चलते हैं ना तो परसेंटेज काउंट करना काफ़ी इजी होता है। अ पर्सन मार्क्स इज गुड 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो इसने क्या किया, मार्क प्राइस जो है ना 40% ज़्यादा, कॉस्ट प्राइस का 40% हमारे पास क्या होगा 40 ही तो आएगा ना, तो मार्क प्राइस उसने क्या लगा दिया 140 लगा दिया। और फिर इसने क्या बोला, डिस्काउंट मैं दे दूंगा तेरे को 40% का। दैट मीन्स डिस्काउंट हमारे पास क्या हुआ 40%, परसेंट का मीनिंग होता है डिवाइड में 100 ऑफ मार्क प्राइस। मार्क प्राइस हमारे पास कितना है 140, यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ 40% ऑफ मार्क प्राइस। ठीक है, 40% का मीनिंग डिवाइड बाय 100 और ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई, मार्क प्राइस हमारे पास है 140। अब हम इसे कैलकुलेट करें तो 10 से 10 कैंसिल होगी, 14 4 जा 56, दैट मीन्स डिस्काउंट मिल गया 56 का। तो अब बेचा कितने में होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस जो होगा वो कितना होगा, 140 में से हम क्या करेंगे 56 माइनस कर देंगे। ठीक है, 10 में से 6 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4 एंड यहाँ हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 13। 13 में से मैं 5 माइनस करूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8। सो एसपी कितना हुआ, सेलिंग प्राइस हमारे पास हो गया 84। सीपी हमारे पास क्या है 100 है, बट बेचा कितने में 84, यानी कि तो लॉस हुआ है ना। दैट मीन लॉस हुआ कितना है 100 माइनस 84, यानी कि सीपी माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा एसपी। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है, लॉस का फॉर्मूला होता है। सो माइनस करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 में से 4 माइनस करें हमारे पास आएगा 6 और 9 में से मैं 8 माइनस करूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 16। ये हमारे पास क्या है लॉस। अब मैं सीपी जो कि 100 लेके चली हूँ ना, तो लॉस परसेंट भी मेरे पास क्या होगा 16%। हम डायरेक्टली निकालेंगे। फॉर्मूला होता क्या है, देखिए लॉस परसेंट का फॉर्मूला आपके पास होता है लॉस डिवाइडेड बाय में सीपी इंटू 100 होता है। अब हम सीपी ही 100 लेके चले ना, लॉस मेरे पास 16 था और सीपी हम 100 लेके चले तो 100 से तो डायरेक्ट ही कैंसिल हो जाएगा ना। दैट मीन्स आप लॉस निकालेंगे तो लॉस परसेंट भी आपका सेम होगा 16%। सो हमें क्या हुआ, लॉस हुआ है 16% का। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को बैठ जाके दोबारा देख लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। एंगल्स हमारे पास गिवन है, सो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर लेते हैं। तो ABCD एंगल हमारे पास गिवन है, मान लीजिए ये मेरे पास 2x है और ये हमारे पास है 3x, दिस इज 5x एंड दिस इज 8x। ठीक है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम हमारे पास क्या होता है, 360 होता है। सो 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 8x इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 360 होगा। सो टोटल करें तो 5 और 3 मेरे पास 8 आ जाएगा, 8 और 8 हमारे पास 16 होगा, 16 और 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 18x इक्वल टू 360 एंड 18 से कैंसिल करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 20। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 20 आ गई। क्वेश्चन में आगे क्या कहता है, द सम ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द लार्जेस्ट एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल का सम हमें निकालना है। ठीक है, लार्जेस्ट एंगल हमारे पास 8x होगा, दैट मीन्स 8 टू 16। जब मैं x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ तो 8x यानी कि सबसे लार्जेस्ट एंगल मेरे पास क्या बन गया, 160, और सबसे स्मॉलेस्ट एंगल मेरे पास क्या बन गया, जब x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे 40 डिग्री। ठीक है, हमें सम निकालना है किसका, सप्लीमेंट ऑफ लार्जेस्ट एंगल। अब सप्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है, जब दो एंगल का सम हमारे पास क्या आ जाए, 180 आ जाए, तो उसका मीनिंग है कि ये दोनों एंगल हमारे पास कौन से एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है। अगर मान लीजिए दो एंगल का सम हमारे पास क्या आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, दैट मीन्स दोनों एंगल हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट एंगल है। अब हमें बड़े वाले का तो क्या निकालना था, सप्लीमेंट एंगल निकालना था, दैट मीन्स सप्लीमेंट एंगल ऑफ लार्जेस्ट एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, 160 था ना। सपोज कीजिए कि x की वैल्यू मेरे पास 160 है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 180 माइनस 160, यानी कि 160 का सप्लीमेंट एंगल हमारे पास आ जाएगा 20। आया कैसे, 180 में से 160 माइनस करने के बाद। अब हमें क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल चाहिए, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। ओके, अब कॉम्प्लीमेंट एंगल हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 40 को 90 में से माइनस कर देंगे, दैट मीन्स मेरे पास कॉम्प्लीमेंट एंगल आ जाएगा 50। अब हमें क्या निकालना था, इन दोनों का निकालना था सम। सो रिक्वायर्ड सम मेरे पास क्या हो जाएगा, 20 प्लस 50 दिस इक्वल टू 70। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल मेजर 15 एंड 17 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या है, दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ड्रॉ ही करना पड़ेगा। एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसके लिए मैं दो ड्रॉ करती हूँ और बताती हूँ क्यों। क्या बोला गया है, टू साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल मीन्स 15 और 17 सेंटीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी ट्रू ऑफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तीसरी साइड ट्रायंगल की, उसके लिए हमारे पास इनमें से कौन सी बात ट्रू है। अब ये 15 और 17 तो दे दिया, ये भी दे दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स हमारे पास गिवन है, बट हमें ये श्योरिटी तो नहीं है ना कि 15 और 17 दोनों यहाँ है। हो सकता है 15 और 17 मेरे पास यहाँ हो सकता है मेरे पास 17 यहाँ और ये मेरे पास 15 हो, दैट मीन्स मुझे ये दोनों साइड ना मालूम है। अगर मेरा हाइपोटेन्यूज x होता है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल होती है ना, वो पाइथागोरस थ्योरम को हमेशा सेटिस्फाई करती है। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अगर मेरे पास साइड में 15 और 17 यहाँ रख लेती हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट मीन्स 15 का स्क्वायर हमारे पास होता है 225 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 289। ठीक है, सो यहाँ से हम टोटल करें तो 9 और 5 मेरे पास हो जाएगा 14, 8 और 2 10, 10 और 1 कैरी था तो हमारे पास आ जाएगा 11, 2 और 2 4 एंड 1 5। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास ये आती है, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है, रूट ऑफ 514। अगर मैं यहाँ ये वाला मेरा x होता तो मेरे पास क्या होता, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट मीन्स 17 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाता है, बेस का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या होगा, 289 माइनस 225 यानी कि प्लस के 15 के स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लिया मैं इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 में से मैं 5 माइनस करूँ तो 4 आ जाएगा एंड 8 में से 2 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 6 एंड यानी कि रूट ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, रूट ऑफ 64। दैट मीन्स x की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, 8, क्योंकि 64 जो है वो 8 का स्क्वायर होता है। अब 514 हमारे पास क्या होता है, ये 22 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, अब बात आती है कि आप ये वैल्यू निकालोगे कैसे, तो इस डिवीजन मेथड से हम निकालेंगे।
यानी कि पेयर करें तो 2 2 जा हमारे पास क्या आ जाएगा 4, यहाँ से 1 कैरी 1 4 एंड 2 और 2 हमारे पास आ जाएगा 4। अगेन मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। अगर मैं 3 से करती हूँ तो वो ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि 22 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ, ठीक है, समथिंग कुछ आएगा। तो हमारे पास यहाँ से अब देखते हैं ऑप्शन में क्या गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, इट इज बिटवीन, जो तीसरी साइड है वो 4 और 7 के बीच की होगी। देखो 22.7 22 पॉइंट समथिंग जो भी होगा वो 4 और 7 के बीच में तो आ ही नहीं सकता। और यहाँ से देखूँ तो भी मैं x की वैल्यू 4 और 7 के बीच की नहीं है, वो तो 7 से बड़ी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता। बी ऑप्शन में कहता है इट इज बिटवीन 20 to 23, ये 20 से 23 के बीच में हो सकता है। यस, ये 22 पॉइंट समथिंग है तो वो 20 और 23 के बीच का ही तो नंबर है। ओके, से बी हमारा हो सकता है। एंड सी के लिए बोलता है इट इज लेस देन 10, जो तीसरी साइड है वो 10 से छोटी हो सकती है। तो यस, अगर हम इसको मेथड यानी कि 17 और 15 हाइपोटेन्यूज और बेस लें तो हमारे पास x की वैल्यू 8 आ रही है, जो कि हमारे पास क्या होता है 10 से छोटी है। तो सी भी हमारा आंसर हो सकता है, यानी कि बी और सी हो सकता है। ए जहां पर भी होगा वो नहीं होगा, बी एंड सी ओनली। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज if one angle of a triangle is 110 degree, then the angle between the bisector of the other two angles measures। तो ड्रॉ कर लेते हैं, पहले एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। यस, तो क्या बोला है, इस ट्रायंगल का एक एंगल जो है वो 110 डिग्री है। सपोज ये कर लिया मैंने, ये एंगल जो है मेरे पास 110 डिग्री और नेमिंग कर देते हैं इसको ए बी एंड सी, ठीक है। और फिर कहता है कि द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द अदर टू एंगल मेजर्स, बाकी दो ट्रायंगल के जो एंगल हैं, बाकी दो जो एंगल बच गए उनके बाइसेक्टर जहां भी मीट करेंगे, एक सेकेंड हाथ से बना लेते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए मान लीजिए कि बी का बाइसेक्टर मैंने ये ड्रॉ किया और सी का बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ किया ये, ठीक है। एग्जैक्टली तो नहीं बने बट समझ लेना बाइसेक्टर है। तो ये एंगल हमें निकालना है। दैट मीन्स मैंने सपोज कीजिए ये एक्स लेट कर लिया और बी पी नाम दे देते हैं इसको। अगर बी पी बाइसेक्टर है बी एंगल का, दैट मीन्स ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। और सी पी जो है बाइसेक्टर है, सी पी बाइसेक्टर है हमारे पास एंगल किसका, ये बना लेते हैं एक बार, 2 सेकंड लगेंगे, 1 मिनट, क्योंकि ऐसे आगे पीछे हो ना तो अच्छा नहीं लगता काम करने में। यहाँ से मान लीजिए ये है, ऐसा ही बनेगा कि ये अगर सी पी मेरे पास बाइसेक्टर है सी एंगल का, दैट मीन्स ये एंगल मेरे पास इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ट्राइंगल बाय ट्राइंगल हमें ये एंगल पी निकालना है, ठीक है। बाय ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा वो हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होता है। आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमारे पास 180 होता है। सो एंगल बी प्लस एंगल सी हमारे पास कितना हो जाएगा, 180 माइनस ए एंगल, दैट मीन्स 110 एंगल 70 डिग्री। ओके, बोथ साइड में डिवाइड करवा दूँ 2 से तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स बी डिवाइडेड बाय 2 सी डिवाइडेड बाय 2 मेरे पास क्या हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 35। मेरा कहने का मीनिंग है कि बी एंगल बी का हाफ प्लस हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल टू हमारे पास होगा 35 डिग्री। ओके, बाय ट्रायंगल अगर हम बी पी सी की बात करें, बी पी सी की बात करें, एंगल पी प्लस एंगल बी, इतने एंगल को मैं क्या लिखूंगी, कंप्लीट एंगल बी का हाफ लिखेंगे ना, एंगल बी डिवाइडेड बाय 2, एंड इतने एंगल सी को हम क्या लिखेंगे, कंप्लीट एंगल का सी का हाफ, यानी कि हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री। सो एंगल पी की वैल्यू मुझे निकालनी थी, बी एंगल हाफ ऑफ पी प्लस हाफ ऑफ सी हमारे पास 35 के इक्वल है। सो दिस इंप्लाइज देन 180 माइनस 35, एंड माइनस हम करेंगे तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 एंड 1, 145 डिग्री इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राइंगल ए बी सी। ओके, कॉन्ग्रुएंट के लिए पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 ट्राइंगल पहले ही ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल हमारे पास ये हो गई और दूसरे ट्रायंगल हमारे पास हो गई ये।
ठीक है। अब कहते हैं कि ट्राइंगल ABC है हमारे पास, जिसमें AB जो है वो 4 सेंटीमीटर है एंड AC हमारे पास है 5 सेंटीमीटर एंड BC हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल PQR है, अभी हम नेमिंग नहीं करेंगे PQR को। PR हमारे पास क्या है 4 है, तो हमारे पास ये P हो सकता है, ये PR है, तो मान लीजिए ये भी तो हो सकता है ना कि ये मेरा P हो या फिर ये वाला R, तो अभी डिफाइन नहीं होता। तो क्या लिखेंगे, ये हमारे पास है 4 एंड PQ मेरे पास 5 है, PQ मेरे पास 5 है। तो यहाँ से गाइज ये डिफाइन हो गया कि P वाला पॉइंट यहाँ होगा और R पॉइंट यहाँ होगा, क्योंकि अगर हम यहीं पॉइंट का ध्यान रख के ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेंगे ना तो मिस्टेक कभी नहीं होगी गाइज, लाइफ में कभी मिस्टेक नहीं होगी। एंड RQ मेरे पास कितना होगा 6 होगा, तो ट्राइंगल ABC के लिए पूछ रहा है कि किसके कॉन्ग्रुएंट है, ABC, तो यहाँ से मेरे किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ये PRQ कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, PRQ। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग होता है कि इसकी हर एक साइड इसके हर एक साइड के इक्वल हो, इसका हर एक एंगल इस हर एक एंगल के इक्वल, यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ऑल आर इक्वल। सो ऑप्शन चेक करें तो हमारे पास ABC है PRQ के कॉन्ग्रुएंट। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a tank is in the form of a cuboid। ठीक है, अगर आपको नजर नहीं आ रहा ना तो आप सुन लीजिए, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। कहता है कि एक टैंक है, इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड, इट होल्ड्स अ मैक्सिमम ऑफ 440 मीटर क्यूब वाटर। क्या कह रहा है, एक टैंक है हमारे पास जो कि क्यूबॉइड शेप का है, ठीक है, और इसमें ना ज्यादा से ज्यादा कितना पानी आ सकता है, 540 क्यूब वाटर आ सकता है। दैट मीन्स ये क्या है, इसका वॉल्यूम है। ज़्यादा से ज़्यादा बोला ना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना वाटर फिल कर सकते हैं, 540, यानी कि इस क्यूबॉइड टैंक का कंप्लीट का हमारे पास क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, अब सेकंड लाइन में कहता है कि इफ़ द टैंक इज़ 8 मीटर लॉन्ग, अगर इसकी लेंथ कितनी है, 8 मीटर लॉन्ग है और ब्रेड्थ है 15 मीटर वाइड, तो हमारे पास क्या कहता है, देन हाउ मैनी। अब है ना, ये मत देखना कि ये साइड लंबी है तो मैंने इसको 8 लिख लिया या फिर छोटा, ये ना मेजरमेंट जस्ट ओनली मैंने बनाया बस आपको समझने के लिए कि हमारे पास ये क्या है, 8 है, लेंथ 8 है और ब्रेड्थ हमारे पास 15 है। ठीक है, तो आप चाहें ना तो यहाँ 15 और यहाँ 8 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस इससे। देन हाउ मैनी मीटर डीप मस्ट द वाटर बी व्हेन द टैंक इज 2/3 फुल। क्या कहता है कि अगर पानी में इस टैंक के अंदर टोटल पानी 540 मीटर क्यूब आ सकता है, तो कहता है कि अगर मैं इस टैंक को 2/3 ही फुल करूं, कंप्लीट फुल ना करूं, रिक्वायर्ड वाटर कितना चाहिए हमें, 2/3 रिक्वायर्ड वाटर हमें चाहिए 2/3, टोटल पानी का 2/3 हमें चाहिए 240। ठीक है, कैंसिल करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 0 एंड 18 2 जा 36, 0। यानी कि हमें ना पूरा नहीं भरना है इस पानी को, सिर्फ हमें कितना वाटर फिल करना है, इसमें 360 मीटर क्यूब ही वाटर फिल करना है। इसने बोला है कि देन हाउ मैनी मीटर, तो कितनी गहराई तक पानी आएगा, यानी कि यहाँ तक पानी आएगा या फिर यहाँ तक आएगा। इन्होंने पूछा कि कहाँ तक पानी आएगा। सपोज करते हैं कि हम यहाँ तक पानी से फिल करते हैं, लेकिन ये कहता है कि ना टोटल जितना भी पानी आता है उसका 2/3 ही हमें फुल चाहिए। तो हमें जितना पानी चाहिए ना उसका वॉल्यूम हमने निकाल लिया, टोटल वॉल्यूम को हमने क्या किया, 2/3 से मल्टीप्लाई कर लिया। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। हमें कितना चाहिए पानी, ये हाइट है ना, वाटर की हाइट है 360 वाटर हमें चाहिए, 360 मीटर क्यूब। अब लेंथ हमारे पास 8 है और ब्रेड्थ हमारे पास कितनी है, 15 है, मल्टीप्लाई h इक्वल टू 360। अब हमें क्या चाहिए, h की वैल्यू चाहिए ना, तो 360 डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, 15 2 जा 30 एंड 15 4 जा 16, 8 से करें डिवाइड तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। सो दिस इम्प्लाइज दैट वाटर की हाइट हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16:9। तो हम 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रायंगल हमारे पास ये होगी और ये ट्रायंगल हमारे पास होगी दूसरी। ठीक है, तो इसके एरिया हमें गिवन है। सपोज करते हैं फर्स्ट वाले ट्रायंगल के एरिया को मैं A1 से डिनोट करती हूँ और सेकंड वाले ट्रायंगल के एरिया को A2 से डिनोट करती हूँ। ठीक है, तो इनका जो एरिया है वो हमारे पास क्या है, 16 डिवाइडेड बाय 9 है।
ओके अब हमारे पास जो एरिया का फॉर्मूला होता है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास होता है √3 डिवाइडेड बाय 4 a स्क्वायर होता है, ठीक है। सो दिस इक्वल टू हमारे पास ये एरिया फॉर्मूला क्या होगा √3 डिवाइडेड बाय 4। अगर मान लीजिए इसकी साइड को मैं a1 से डिनोट करूं और इसकी साइड को हम क्या करें a2 से डिनोट कर दें तो हमारे पास क्या होगा √3 डिवाइडेड बाय 4 a1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 4 a2 का स्क्वायर, ठीक है। तो √3 डिवाइडेड बाय 4 से √3 डिवाइडेड बाय 4 कैंसिल, सो दिस इंप्लाइज दैट a1 डिवाइडेड बाय a2 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ ना मैं इसको। और ये किसके इक्वल है हमारे पास 16 डिवाइडेड बाय 9 के इक्वल है, दैट मीन्स 4 डिवाइडेड बाय 9 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इंप्लाइज दैट मेरे पास क्या आ गया a1 डिवाइडेड बाय a2 इक्वल आ गया 4 डिवाइडेड बाय 3 के। इक्वेशन नंबर 1 बनाकर एक बार इसको यहाँ छोड़ देते हैं, ठीक है। अब क्या कहता है क्वेश्चन में, इफ द पेरीमीटर ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 63 सेंटीमीटर, अगर छोटी वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर 63 है तो हमें क्या निकालना है, हाउ मच लार्जर इज द साइड ऑफ द लार्जर ट्रायंगल देन अ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल। अब छोटे वाली का कैसे डिसाइड करेंगे, अब देखो जिसका एरिया छोटा होगा वही तो छोटे ट्रायंगल होगी। अब A2 वाली जो जिसका एरिया A2 था यानी कि ये वाली ट्रायंगल हमारे पास क्या है छोटी है, यानी कि A2 हमारे पास क्या है छोटा है किससे A1 से। अब ये कैसे पता चला, क्योंकि दोनों का एरिया हमारे पास था 16:9, ठीक है। अब छोटा होगा तभी तो उसका एरिया कम आया होगा, यानी कि ये जो सेकंड वाली ट्रायंगल है इसका एरिया कम है बड़े वाले ट्रायंगल से, यानी कि छोटे वाले की साइड बड़ी होगी, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड छोटी होगी बड़े वाले ट्रायंगल से। हमें सिर्फ कितना दिया हुआ है कि इसका पेरीमीटर, छोटे वाले का पेरीमीटर हमारे पास 63 है, तो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड कितनी ज़्यादा है हमें ये बताना है, कितना ज़्यादा है, यानी कि A2 कितना ज़्यादा है A1 से। ओके इसका हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर का मीनिंग होता है 3 इंटू साइड, साइड हमारे पास क्या है A2, वो हमें कितना दिया हुआ है 63 दिया हुआ है, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, दैट मीन्स A2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 21 आ गई। अब हमें क्या वैल्यू निकालनी है, A1 की निकालनी है। A2 की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में जाके रख देंगे। हमारे पास क्या है, बाय इक्वेशन फर्स्ट A1 डिवाइडेड बाय A2 की वैल्यू हमारे पास है 21 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3, 3 से कैंसिल करो तो 3 7 जा 21। A1 की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी 28 आ जाएगी। हमें क्या निकालना था कि A1 यानी कि पहली वाले ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल की साइड जो है छोटे वाले ट्रायंगल से कितनी ज़्यादा है, तो डिफरेंस हमें चाहिए ना, तो हमारे पास डिफरेंस क्या आ जाएगा 28 माइनस के क्या आ जाएगा 21, सो दिस इंप्लाइज दैट 7, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसको कंफ्यूज नहीं होना आपने। क्या एरिया गिवन था रेशियो में, वहाँ से हमने क्या किया दोनों साइडों का एरिया निकाल, साइड्स का रेशियो निकाल लिया। रेशियो में एरिया का गिवन था, हमने साइड्स का रेशियो निकाल लिया। पेरीमीटर से सेकंड वाले ट्रायंगल की साइड निकाल ली और यहाँ से हमने दूसरी साइड निकाल ली। अब दोनों साइड का डिफरेंस कर देंगे तो उतनी ही बड़ी फर्स्ट वाले ट्रायंगल की साइड होगी हमारे पास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल whose perimeter is 6 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, ओके और दूसरी हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, ओके हमें क्या गिवन है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल है किसके, एरिया ऑफ सर्कल के, ठीक है। और एरिया ऑफ सर्कल हुज पेरीमीटर, इस सर्कल का पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर हमारे पास क्या है 6 पाई। अब पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस एक ही बात होती है, हमारे पास क्या होता है सर्कल का 2 पाई r इक्वल टू 6 पाई, ओके। और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करें तो 3, दैट मीन्स मेरे पास r की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। देन द कोरस्पॉन्डिंग हाइट इज, हमें क्या निकालनी है, इस ट्रायंगल की हाइट निकालनी है। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मान लीजिए इसको मैं हाइट डिनोट कर दूँ, ये हमारे पास हाइट है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू मेरे पास क्या है 3, एक सेकेंड, इफ द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज 8, बेस गिवन है ना हमारे पास, ये बेस जो है 8 गिवन है। क्या था क्वेश्चन में, दोनों ट्रायंगल और सर्कल का एरिया हमारे पास गिवन था और इस सर्कल का पेरीमीटर हमारे पास 6 पाई था, जहां से हमने रेडियस निकाल ली। इफ द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज 8, अगर बेस 8 है तो हमें क्या निकालनी है, इस ट्रायंगल की हाइट निकालनी है, ठीक है।
एरिया सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह पे हम क्या रखेंगे, एरिया हमारे पास होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर। 1 डिवाइडेड बाय 2, बेस हमारे पास 8 है, मल्टीप्लाई में हाइट इक्वल टू पाई। क्वेश्चन में देखो तो मुझे हाइट ये पाई नजर आ रहा है ना, तो हम पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। आर की वैल्यू हमारे पास थी 3 × 3। सो कैंसिल करें तो यहाँ से 2 4 जा 8। दिस इम्प्लाइज दैट एच की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 9 पाई डिवाइडेड बाय 4। ओके, कैंसिल करें हम, 9 को 4 से डिवाइड करें तो 4 2 जा 8 एंड 1 कैरी, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। सो 2.25 पाई हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन, ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी और गाइज आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल भी काफ़ी होगी। और अगर आपके लिए गाइज हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि अब आगे हम कुछ शॉर्ट्स वीडियो लेके आएंगे जो डायरेक्ट वो फॉर्मूलाज की जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी, कि लास्ट टाइम में आप वो फॉर्मूलाज रिवाइज कर सकें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन, ताकि आपके पास हर एक वीडियो का आ सके। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।